जय भीम नव बुद्धा साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। तो बिना किसी विलंब के आते हैं सीधे मुद्दे पर। तो आज का जो टॉपिक है वो हिंदू कोड बिल से लिया गया है। ये चौथा टॉपिक है और इसमें हम ये देखेंगे कि हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले लोग कौन थे, वो किन पदों पर थे, कहाँ पर वो नेतृत्व कर रहे थे, उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां क्या थीं, राजनीतिक जिम्मेदारियां क्या थीं, धार्मिक जिम्मेदारियां उनकी क्या थीं और वो क्यों विरोध कर रहे थे। अब विरोध करने के पीछे का कारण क्या था, वो कैसा समाज चाहते थे और बाबा साहब कैसा समाज चाहते थे। हमें ये भी समझ लेना चाहिए इस तथ्य से जो हम इसमें बताएंगे कि आखिर क्या उस समय के जो लोग थे उनमें और बाबा साहब अम्बेडकर जिस समाज का निर्माण करना चाहते थे दोनों में क्या भेद था। सच में अच्छे समाज का निर्माण कौन करना चाहता था, बाबा साहब या वो जो विरोध कर रहे थे वो लोग। इनमें झूठ का सहारा कौन लोग ले रहे थे, बाबा साहब या दूसरे लोग। बाबा साहब के हिंदू कोड बिल पास हो जाने से समाज का क्या नुकसान हो सकता था, या जो विरोध कर रहे थे उन्होंने समाज के किसी नुकसान को बचाने का प्रयास कर रहे थे या वो खुद नुकसान कर रहे थे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें पढ़ करके समझ लेना चाहिए और जब तक हम ये सारी बातें नहीं समझेंगे तो पढ़ना बेकार है। यदि हमने पढ़ लिया और हमने ये नहीं समझा कि उस दौर में कौन सही था कौन गलत था, और जिसने गलती की जो गलत था वो गलत था, जो सही था वो सही था, ये हमें मानना पड़ेगा। जब तक हम इतनी बात नहीं मानेंगे बिल्कुल आगे 4 कदम भी नहीं बढ़ सकते। डेवलपमेंट की तो बात ही भूल जाइए। इसलिए पहले यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि हिंदू कोड बिल में पहले 3 वीडियो में हमने बता दिया कि हिंदू कोड बिल में क्या क्या था, उसमें कौन कौन से अधिकार थे महिलाओं के, किसे बाबा साहब उसमें पास करा के महिलाओं को देना चाहते थे। अब समस्या इस बात की कि जिन अधिकारों की बाबा साहब बात कर रहे हैं महिलाओं को देने की, इसका मतलब वो अधिकार महिलाओं के पास थे ही नहीं, और जो नहीं अधिकार थे उन अधिकारों को देने से किसी ने कभी नहीं रोका। ना अंग्रेजों ने रोका, ना ही उसके पहले मुगलों ने शासन किया उन लोगों ने रोका, उसके पहले भी जो विदेशी आक्रांत रहा उन्होंने भी नहीं रोका। तो फिर दिए क्यों नहीं गए? जो अधिकार तुम्हारे पास खुद थे, जिनके मालिक तुम ही थे, और जिन लोगों ने हरण कर रखा था उन अधिकारों को तो क्यों नहीं दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें शुरू करते हैं। और एक खास बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो अब हम यहाँ ये देखते हैं कि जो हिंदू कोड बिल था वो संसद के बाहर अंदर दोनों जगह विरोध चल रहा था, और कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी, इसमें सिर्फ कांग्रेसियों को ही नहीं कहा जा सकता कि वो लोग विरोध कर रहे थे। जो गैर कांग्रेसी थे वो भी इसका विरोध कर रहे थे, जो कांग्रेसी थे वो तो कर ही रहे थे। अच्छा, अब संसद के अंदर मतलब जो लोग चुने हुए लोग थे वो लोग भी इसका विरोध कर रहे थे, और जिसमें जवाहरलाल नेहरू खुलकर के इसके विरोध में नहीं थे, लेकिन वो एक हद तक इसका समर्थन करते थे। वो ये भी नहीं चाहते थे कि सवर्णों को दुखी करके कोड बिल पास हो जाए। दूसरी चीज़, पटेल जी भी इसके समर्थन में नहीं थे, और वो तो ये कहते थे कि भाई इसको तो अभी नहीं पास होगा, ये जब आने वाला चुनाव होगा उस चुनाव के बाद इसको पेश किया जाएगा, तब पास किया जाएगा, या तब इसको पेश किया जाएगा, पास होना ना होना वो बात की बात है। आनंद सेन अयंगर जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो भी इसके विरोध में थे। राष्ट्रपति महोदय जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो तो बहुत ज़्यादा विरोध में थे। ये सारे चोटी के वो लोग थे जो संसद में भी थे और समाज का नेतृत्व भी कर रहे थे, और यहाँ तक कि देश को आज़ाद कराने में इनका बड़ा योगदान भी था। और यही जब नहीं चाहते थे कि महिलाओं को कुछ दिया जाए तो फिर बाकी लोगों की तो बात ही कहना क्या। इसके साथ अब जब दूसरे हिस्से में आते हैं जहाँ पर हम कहते हैं गैर कांग्रेसी कह दें या यूँ कहते हैं कि गैर राजनीतिक लोग या संसद के बाहर के लोग जो सामाजिक संगठन चला रहे थे या राजनीतिक संगठन चला रहे थे या कोई धार्मिक आंदोलन चला रहे थे, जैसे आर्य समाजी लोग, सनातन धर्मी लोग,
रामराज परिषद के कर्ता धर्ता कारपत्री महाराज, ऐसे पूरे देश के बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक संगठन थे जिसका पुरजोर विरोध कर रहे थे। मारवाड़ी तो यहाँ तक कह रहे थे कि भाई आपको कितना पैसा चाहिए हम देंगे, लेकिन कोर्ट बिल नहीं पेश होना चाहिए। और वो इसलिए नहीं पेश होना चाहिए कि मारवाड़ी कहते थे हम महिलाओं को कुछ देना ही नहीं चाहते। अब समस्या ये आती है यहाँ पर कि जो लोग विरोध कर रहे थे और वो भी अपनी ही महिलाओं के वजह से कि उन्हें अधिकार नहीं देते, जो उनके घर की महिलाएं थी, क्योंकि पूरे देश की करीब जो आधी आबादी महिलाओं की थी, बाबा साहब चाहते थे कि इन सारी महिलाओं को उन अधिकारों से जो वंचित रही हैं वो इन्हें दे देना चाहिए, जो इनके लिए शोषण का साधन था, कारण था। एक साधन क्या था, कारण था, जिससे उनके साथ बहुत ज़्यादा शोषण होता था, बाध्य कर दिया जाता था किसी भी काम के लिए, तो उससे मुक्त कराना चाहते थे। अब जैसे एक छोटी सी बात है जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग सही थे या गलत थे। जैसे हम ये कह देते हैं कि कोई भी स्त्री को पिता की संपत्ति में या पति की संपत्ति में अधिकार होना चाहिए या नहीं। अब कोई स्त्री यदि उसका पति मर जाता है या उसे तलाक हो जाता है, ये तो फिर उसे कहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए। यदि संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया तो वो तो बेचारी भटकती रही, भिखारिन हो जाएगी, पूरी दुनिया में भीख मांगते घूमेगी, लोग उसकी इज्जत भी नहीं करेंगे और साथ में शोषण का भी शिकार होगी। आखिर यदि ऐसे में पिता और पति की संपत्ति में उसे अधिकार मिल जाता है, इससे समाज का क्या नुकसान हो सकता है? शायद तो कुछ नहीं। और ये उसका अधिकार है, जिस माता पिता से उसने जन्म लिया है या जिस पति के यहाँ वो रही है, जिससे उसकी शादी हुई है, यदि वो मर जाता है तो उसकी संपत्ति पर उसे अधिकार मिलना चाहिए। ये तो जायज था। यदि ये बात आपको लगता है कि सही है तो फिर जिन लोगों ने विरोध किया वो लोग गलत थे। अब वो गलत क्यों थे जानना हमें यह जरूरी है। वो किस चीज के शिकार थे? या तो पुरातन पंथी किसी विचारधारा के शिकार थे या उनमें उन विचारों को बदलने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वो खुल करके नहीं कह रहे थे। या हम यूँ कह सकते हैं कि समाज में इतनी अज्ञानता थी कि यदि वो लोग इसका विरोध कर देते तो समाज का जिसकी ये नेतृत्व कर रहे थे वो इनके पीछे चलने से मना कर देता और इनका जो कहते हैं कि जो इन्होंने तंबू बना रखा था अपने नेतृत्व का, वो इनका धराशायी हो जाता है। तो ये किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि हमारा जो नेतृत्व करना जो है वो कहीं से भी कमजोर पड़े, तो इस वजह से कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को जान करके जहां हमको लगता है कि ये सही है, हमें वहां पर काम करना चाहिए, जिससे कि नेतृत्व को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक चीज़ और है कि यदि लीडरशिप पे कहीं कुछ करना है तो हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और नेतृत्व एक ऐसी चीज़ है कि उसको करने के लिए जब तक आपको समाज की वास्तविक जानकारी नहीं होगी और तब तक आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, समाज का उत्थान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका भी नेतृत्व उसी तरह का होगा जैसे पहले लोग करते थे। अभी जैसे नेहरू जी ने विरोध किया, हो सकता है कल आप विरोध करने लगे किसी सही बात का, और आने वाले दौर में लोग पढ़े तो बोले इन्होंने भी गलत किया था। मतलब किसी चीज़ को सही निर्णय तक पहुंचने के लिए जानकारियों को होना अति आवश्यक है। और भारत के बारे में देखिए, अंबेडकर साहब के अलावा यदि हम फुले साहब को कहें या साहू जी को कहें, तो इस जो धारा के लोग थे, इस विचारधारा के लोग थे, जो महापुरुष थे, उनको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो जातिवाद के बारे में लिख दें। और बहुत अच्छा लिखने की जो हिम्मत है और जो उन्होंने काबिलियत रही और जो तार्किक तरीके से लिखा, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। अब इसीलिए इनको बिना पढ़े नेतृत्व करना असंभव ही है, और जो लोग कर रहे हैं इसीलिए वो देश को आगे ले भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं समाज का नेतृत्व किस तरह से करना है और समाज का ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये नहीं जानकारियां हैं। तो आते हैं, देखते हैं फिर सीधे कि जब संसद के अंदर बाहर सभी लोगों ने विरोध किया, उसमें एक चीज़ और थी, दो लोग थे और दो लोगों ने समर्थन भी किया, जिसमें आपके थे रघुनाथ शास्त्री जी। ये इनके बारे में आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी विद्वान लोग थे। तो रघुनाथ शास्त्री थे और एक थे पीबी काणे।
पीवी काड़े। ये पीवी काड़े तो बॉम्बे हाई कोर्ट में बहुत जाने माने वकील भी थे और ये पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं और उन्होंने कई किताबें भी लिखी, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इन दोनों लोगों ने, ये जाति के ब्राह्मण भी थे, वर्ण व्यवस्था के आधार पर ये उच्च वर्ण के थे। बाकी इन्होंने तो समर्थन किया, बाकी सभी लोगों ने विरोध किया। अब इन्होंने समर्थन जो किया उसके पीछे कारण जो इन्होंने गिनाए, उन कारणों को लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा, रघुनाथ शास्त्री जी ने कहा कि जो अंबेडकर साहब हिंदू कोड बिल लेके आए हैं वो सही है और वो इसलिए भी सही है और उसकी एक एक धारा से, एक एक वाक्य से हम परिचित हैं या हम उसका सम्मान करते हैं और सहमति है हमारी कि उसे पेश किया जाना चाहिए और पास कराना चाहिए। ये बहुत काम की चीज़ है। और ये कहते हैं कि यदि किसी को ये लगता है कि ये समाज में बड़ा जो हमारा धर्म है, ग्रंथ हैं, उनमें कुछ चेंज कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी पहले से ही परिवर्तन होते आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज चलन में नहीं है, पहले थी। ये रघुनाथ शास्त्री जी कहते हैं कि पहले दो चीज़ों के बारे में बताते हैं, नियोग प्रथा और गोमेद यज्ञ। ये बताते हैं नियोग और गोमेद। ये कहते हैं कि ये दो चीज़ें ऐसी थी जो पहले चलन में थी। आप देखेंगे नियोग के द्वारा आपके सारे पांडव पैदा हुए और नियोग प्रथा उस समय चलन में थी। और नियोग के बारे में यदि आपको ना जानकारी हो तो बता दूं थोड़े शब्दों में। ये वो व्यवस्था थी कि जब कोई पुरुष संतान पैदा करने में सक्षम नहीं होता था या सक्षम होता था, ये कह दें, या वो कोई साधु सन्यासी हो जाता था या मर जाता था, ऐसी दशा में जहाँ पर इसको परिवार चलाने की जरूरत रहती थी स्त्री को, तो वो क्या करती थी, किसी पुरुष के साथ रह करके संतान पैदा करती थी। और वो संतान अपने पुराने जो पहले वाला जो पति था मर गया या कहीं चला गया, उसी की जायज संतान मानी जाती थी। उसे नियोग कहते हैं। जैसे पांडवों के, तो पांडवों के ही 5 पुत्र माने जाते हैं, ना कि उनसे जिनसे वो पैदा हुए। तो इसी ऐसा ही होता था। और एक चीज़ और है, रहना उस स्त्री को अकेले ही होता था। वो संतान पैदा करने के बाद पालन पोषण करना सब उसकी खुद की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन उसका कोई दूसरा जीवन साथी नहीं होता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको यहाँ पर यह कह दिया है कि यदि किसी का पति मर जाता है या तलाक हो जाता है तो ऐसे में वो शादी कर ले, कम से कम जीवन साथी तो होगा उसका, कम से कम साथ में तो रहेगा, कुछ उसका हमसफर बनेगा और उसके सुख दुख को बांटेगा। तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसे कि उसको अकेले छोड़ दिया जाए। दूसरी चीज़ ये बताते रघुनाथ शास्त्री के गोमेद यज्ञ था। वो गोमेद यज्ञ में क्या होता था, जो ब्राह्मण होते थे वो गाय काटते थे। गाय काटने के बाद उसे प्रसाद के रूप में सभी लोग बांट के खाते थे, लेकिन वो भी बंद हो गए। आज तो ये गाय काटना या मारना अपराध है, जीव हत्या में बड़े उच्च स्तर पर रखा गया उसे। तो ये तो आज बंद है, कहीं पर भी लागू नहीं है। तो रघुनाथ शास्त्री कहते हैं कि ये बदलाव हुए, तो फिर इसमें भी जो बदलाव के आधार पर लाया गया है उसकी आज ज़रूरत है और उसे लाना चाहिए। जिस तरह से ये चीज़ें आज चलन में नहीं हैं और इसको अब लाने के लिए भी लोगों ने प्रयास किया। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में 10 प्रकार के नियोग की बात कही गई। अब 10 प्रकार के भाई कौन कौन से नियोग है, और उन्होंने जो है तलाक की बात को गलत ठहरा दिया, विधवा विवाह को गलत ठहरा दिया, जबकि वो बेहतर है आज के दौर में। अब नियोग 10 प्रकार से 10 लोगों के साथ कैसे, भाई कौन परमिशन देगा और उसे कौन सा सुख मिलेगा। तो ये आज के लोगों को जानने की जरूरत है कि गलत क्या है, सही क्या, और हमें क्या अपनाना चाहिए। अब फिर हम आते हैं और आगे। तो ये जो है पीवी काड़े की, ये यहाँ ये बताते हैं कि जो धर्म संहिता है, उन धर्म संहिताओं में जो लोगों के लिए नैतिक नियम लिखे हैं, उसी तरह से ये भी एक धर्म संहिता ही है जो अम्बेडकर साहब लाए हैं, और इसे पारित जरूर कराना चाहिए। इससे समाज का उत्थान होगा और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका विरोध करने लायक हो, लेकिन फिर भी लोगों ने किया। अब देखते हैं कि जैसे तैसे बड़े संघर्ष के बाद
हिंदू कोड बिल को जब संसद में पेश किया गया तो उसमें 4 धाराएं पास हो गई। ये जो 4 धाराएं पास हुई, ये चर्चा पूरे देश में फैल गई। ये बात राजेंद्र प्रसाद जी को पता चली, उनको कि हाँ 4 धाराएं पेश हुई और पास किया, तो वो तो संसद में थे ही, वो तो राष्ट्रपति थे, तो उनको तो मालूम होना ही था कि हाँ संसद में लोगों ने पास करा लिया है, इसको हमको भी हस्ताक्षर करने हैं। उन्होंने कहा कि भाई मेरे होते हुए तो ये नहीं पास हो सकता किसी भी कीमत पे नहीं। और उन्होंने क्या किया कि धमकी दे डाली कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर राजेंद्र प्रसाद जी को इसमें कौन सा नुकसान था। यदि लोगों को समझ में आ गया हो, बाबा साहब ने लोगों के कन्फ्यूजन दूर किए हों, उस वजह से सहमति बन गई हो कि हाँ ठीक है इसको पारित किया जा सकता है, तो फिर राजेंद्र प्रसाद जी को कौन सी समस्या आ गई कि वो इतना विरोध में आ गए कि वो इस्तीफा दे देंगे लेकिन साइन नहीं करेंगे। और यही हुआ कि वो अड़ गए कि हम जो है इसके विरोध में आकर के हिंदू कोड बिल की जो धाराएं पास हुई है वो बिल्कुल लागू नहीं हो सकती, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और हुआ यही कि जब वो इस्तीफे देने के लिए राजी हो गए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ही इस्तीफा दे दिया कि जब मैं ये नहीं करा सकता तो संसद में मेरा रहना तो बिल्कुल बेकार है। तो वो फिर इस्तीफा दे के बाहर हो गए। अब एक बात यहाँ पर बड़ी अच्छी देखते हैं कि इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो चाहते तो ये पास हो सकता था, वो समझा सकते थे, लेकिन वो भी नहीं चाहते थे कि पार्टी में किसी प्रकार का हिंदू कोड बिल को लेकर के इतना विरोध हो जाए कि इसमें 2 पार्टीशन हो जाए। और सच था, यदि हिंदू कोड बिल पास होता तो कांग्रेस 2 हिस्से में बंट जाती, ये तो निश्चित था। और उन हिस्सों में जो पद था वो बहुत महत्वपूर्ण था कि जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे वो महात्मा गांधी की अपने जीवन की तपस्या का परिणाम था वो। अब यदि प्रधानमंत्री पद को लेके देखें तो उस समय ज़्यादातर लोग जो है उन पदों में ज़्यादा लोलुप थे और उनके आगे पीछे ही उनकी राजनीति घूम रही थी। क्योंकि यदि प्रधानमंत्री पद सर्वसम्मत से बना होता तो पटेल जी होते, क्योंकि पार्टीबाजी में तो वही सिद्धस्त थे, और शायद जवाहरलाल नेहरू हार जाते। यदि सर्वसम्मत से सारे सांसद मिलकर चुनाव करते तो पटेल जी हो सकते थे। इसीलिए और गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू को इस पद से बाहर निकाला जाए या वो इसमें ना रहें, इसीलिए वो सबसे आगे लेके आए। उनकी मर्जी पर था कि वो किसे बनाना चाहते, इसीलिए नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। वो भी अपने पद से बहुत ही चिपके हुए थे, उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हिंदू कोड बिल खटाई में पड़ गया। अब हम इतनी सारी बातों को जान करके कि जहाँ आर्य समाजी विरोध कर रहे हैं, सनातन धर्मी विरोध कर रहे हैं, जहाँ पर कारपत्री महाराज जो रामराज परिषद के कर्ता धर्ता है वो विरोध कर रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद विरोध कर रहे हैं, अनंत शयन अयंगर विरोध कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने किया क्या? यदि विरोध करके इन्होंने क्या लाभ कमाया, इससे क्या फायदा हुआ, ये किस चीज़ को दर्शा रहे थे, ये हमें खुद ही समझना पड़ेगा। जब तक हम इन सारी बारीकियों को नहीं समझेंगे हम साहित्य के साथ एक तरह का न्याय होगा, क्योंकि जितनी मेहनत से बाबा साहब लिखे पढ़े हम उसको ना समझ करके हम बहुत गलत कर रहे हैं। यदि हमें समाज को आगे ले जाना है तो वो सारी चीज़ों को हमें समझना होगा और हमें वही बारीकियां हमें लोगों को बतानी पड़ेंगी, तब लोगों को समझ में आएगा कि सही क्या था गलत क्या था और हमें सही के साथ चलना चाहिए। नहीं तो समाज भटकता रहेगा। और नेतृत्व के मामले में यदि जो भी लोग लीडरशिप करना चाह रहे हैं तो उन्हें इन सारी चीज़ों की बेहतर जानकारी होना अति आवश्यक है। अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।